सभी बच्चों को राधे राधे और बढ़िया हो सब। चलिए, अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और फर्स्ट क्लास रहना। क्लियर? और अच्छी तरह भी समझना। क्लियर बात? देखिए, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो भी अपने पास न्यूटन की जो निश्चलता के जो नियम होते हैं वो कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का प्रथम नियम मैंने बताया था कि जब भी कोई वस्तु है वो अपनी स्थिर अवस्था में है और अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वो अपनी स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है। जब तक किसी वस्तु पर अपन कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति या अपनी स्थिति अवस्था में ही रहती है। क्लियर? तो उससे अपने पास मान आया था कि क्या मान आया था अपने पास? डी ए डैश बराबर सदिश ए। क्लियर? तो अपने पास जो भी अपने पास प्रथम नियम होता है न्यूटन का, वो क्या कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में या स्थिर अवस्था में ही रहती है। पहली बात हो गई। दूसरा नियम आता है कि जो अपने पास संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है, संवेग में परिवर्तन की दर उसके लगाए गए बल के क्या होती है? तुल्य होती है। कि संवेग में परिवर्तन की दर उसके द्वारा लगाए गए बल के क्या होती है? तुल्य होती है। तो मैंने बताया था कि एफ डैश बराबर क्या होता है? सदिश एफ डैश बराबर डीपी डैश अपॉन dt और सदिश एफ बराबर कितना बताया था? dp अपॉन dt। क्लियर? अब उसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी थी? सदिश ए डैश अपॉन सदिश ए। इन दोनों को मैंने किससे गुणा कर दिया था? m से। m सदिश ए बराबर ए डैश और m सदिश ए। ये किसके बराबर होता है? एफ डैश के बराबर, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? m ए। द्रव्यमान बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो एफ डैश बराबर ये कितना होगा? सदिश एफ। और एफ डैश का मान किसके बराबर है? डीपी डैश के। और एफ का मान किसके बराबर है? इसके। तो अपन लिख सकते हैं डीपी डैश अपॉन dt बराबर dp अपॉन dt। क्लियर? तो अपने पास दूसरा नियम क्या कहता है कि जो भी संवेग में परिवर्तन की दर होगी वो लगाए गए बल के क्या होगी? तुल्य होती है। दोनों बात क्लियर? तीसरा बताया था मैंने कि कोई भी वस्तु है उस पर होने वाली क्रिया तथा उस पर की गई प्रतिक्रिया परिमाण में तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन दिशा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसलिए सदिश F12 बराबर माइनस सदिश F21। ये तीनों चीजें निकलवाई थी नहीं निकलवाई थी पिछली वीडियो में कि सदिश ए डैश बराबर सदिश ए। दूसरी चीज क्या निकलवाई थी? इस तरह निकलवाई थी। और तीसरा क्या निकलवाया था? सदिश F12 बराबर माइनस सदिश F21। क्लियर? ये लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी? लिखवाई थी ना। तो मैंने तुमको बताया था कि तीसरे नियम में जो भी अपने पास संवेग संरक्षण का नियम होता है वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है। इसलिए दोनों तंत्रों में समान होगा और दोनों तंत्रों में जब समान होगा तो उसके द्वारा होने वाली क्रिया और की गई प्रतिक्रिया दोनों भी तंत्रों में क्या होंगी? समान। इसलिए मैंने कह दिया था कि जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है वो भी क्या होता है? एक निश्चल नियम होता है। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए, अब नया टॉपिक डालेंगे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। हेडिंग डालिए, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। इसमें लिखिए, किसी निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हैं तथा किसी अन्य निर्देश तंत्र में
किसी अन्य निर्देश तंत्र में उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जाएं, तो उन निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। इसके लिए एक फिगर बना लो। ये तो होता है अपने पास एस निर्देश तंत्र, ये एस टेस, ये कौन सी अवस्था में रहता है? स्थिर। और ये क्या रहता है? विवेक से गतिशील। इसका एक मुख्य पॉइंट होता है P। अब इसमें अपन लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में दो प्रकाश स्रोत लेंगे। क्या लेंगे? दो प्रकाश स्रोत लेंगे। क्लियर? दो प्रकाश स्रोत ले लिए अपन ने। क्लियर? इसका मध्य बिंदु होता है O, इसका होता है O डैश। क्लियर? P के निर्देशांक लेंगे अपन, एक तो लेंगे X डैश, Y डैश और Z डैश, और इनटू में कितना लगाएंगे? T डैश। और इसके निर्देशांक X, Y, Z और इनटू T। क्लियर? बना लीजिए ये फिगर और वो भी उतार लीजिए जल्दी से। यहां लिख देना, माना दो निर्देश तंत्र S व S टेस हैं। S तंत्र कौन सा तंत्र? निर्देश तंत्र S तंत्र स्थिर अवस्था में तथा S टेस तंत्र विवेक से गतिशील है। नीचे लिख देना, S के सापेक्ष P के निर्देशांक X, Y, Z इंटू T है, तथा S डैश के सापेक्ष P के निर्देशांक X डैश, Y डैश, Z डैश हैं। नीचे लिख देना, S के सापेक्ष P का स्थिति सदिश R व S डैश के सापेक्ष तथा S डैश के सापेक्ष P का स्थिति सदिश R डैश है, तथा
तथा समय क्रमशः टी व टी डैश हैं। नीचे लिख देना लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में दोनों निर्देश तंत्रों में, दोनों निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग नियत रखेंगे। उतारे जल्दी। फिगर में लगा देना, ये तो सदिश आर होता है और ये सदिश आर है। बता लिया होगा। चलिए दोबारा देख लिए, मैंने तुमको रूपांतरण समीकरण की परिभाषा लिखाई थी कि किसी निर्देश तंत्र बिंदु के निर्देशांक तो क्या हो, पहले निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तथा किसी अन्य निर्देश तंत्र में किसी बिंदु को क्या ज्ञात करने हो, निर्देशांक ज्ञात करने हो, तो उन निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं या काम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण को हल करने के लिए अपन ने दो निर्देश तंत्र ले लिए, एस और एस डैश। एस तंत्र कौन सी अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, और एस डैश तंत्र होता है वो भी वेग से क्या होता है, गतिशील होता है। और दोनों निर्देशांकों में अपन ने प्रकाश का वेग ले लिया, ये तो सी, दोनों सी होते हैं, नहीं होते प्रकाश के वेग। तो हमको पता है कि जो एस निर्देश तंत्र है उसका पी के, जो एस के सापेक्ष पी के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई जेड। एस डैश के सापेक्ष पी के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। और अपने पास जो स्थिति सदिश होंगे, इसका क्या होगा, एस का सदिश आर, एस डैश का कितना होगा, सदिश आर डैश। और ओ से ओ डैश तक पहुंचने में जो जितना समय लगता है वो कितना लगता है, एस डैश के सापेक्ष तो कितना लगेगा, टी डैश, और एस के सापेक्ष कितना लगेगा, टी। क्लियर? यही मैंने लिखा है कि माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश हैं, एस तंत्र स्थिर अवस्था में तथा एस डैश तंत्र किस में है, v वेग से गतिशील है, और एस के सापेक्ष पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड है, एस डैश के सापेक्ष पी के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, और एस के सापेक्ष पी का जो स्थिति सदिश सदिश आर है, और एस डैश के सापेक्ष कितना है, सदिश आर डैश है, और समय क्रम से कितना है, टी व टी डैश है। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में दोनों निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग कैसा रखना पड़ेगा, अपन को नियत रखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए यहां से नहीं, यहां लिखिए चूंकि ओ से ओ डैश तक, चूंकि ओ से ओ डैश तक पहुंचने में लगा समय क्रम से है टी व टी डैश है, टी व टी डैश है। तो अपने पास यहां से निकाल लेंगे कि टी बराबर क्या होता है अपने पास, OP अपॉन सी।
टी बराबर क्या होता है अपने पास एस निर्देश तंत्र में, ओपी अपॉन सी, यहां से और मिड पॉइंट पी तक। क्लियर? तो अपने पास आ जाएगा, देखिए तो यहां लिख लेना, क्योंकि ओपी बराबर कितना होता है अपने पास बताइए, x माइनस 0, वाई माइनस 0 और z माइनस 0। ओपी बराबर कितना होता है अपने पास, x माइनस 0 और बीच बीच में चिन्ह लगा देना और इनके ऊपर सभी के ऊपर स्क्वायर, कि जो अपने पास जो ओपी होगा वो किसके बराबर होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। ये कौन से तंत्र में है, एस निर्देश तंत्र में। किसमें है, एस में। अगर एस डैश निर्देश तंत्र में मैं लूंगा तो अपने पास एस डैश निर्देश तंत्र में लूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश, वाई डैश और जेड। क्लियर? जो अपने पास बहुभुज नियम होता है वो क्या कहता है कि जो भी अपने पास ओपी बराबर होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी लगा समय होगा वो कितना होगा बहुभुज नियम से, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। तो अपने पास ओपी बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, ये किसका मान होता है, पूरा का पूरा ओपी स्क्वायर का मान होता है, नहीं होता ये ओपी स्क्वायर का होता है। तो अपने पास ओपी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालना, ये मिटा दूं अब, चलो तो अपने पास क्या आ जाएगा नीचे लिखिए, ओपी का मान समीकरण एक में रखने पर तो देखिए कितना आ जाएगा टी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी। अब मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, सी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 6 उतारिए यहाँ तक। इसका बराबर में ये इसका पक्षांतरण कर लिया ना, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 0। उतारिए जल्दी, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सब हो जाएगा ये पूरा। थोड़ा ध्यान से देखते जाना, सभी चीजें जो मैंने पिछला कराया है उसी में से उठ कर आ रहा है ये सभी के। ये मैंने जो काम कर रहा हूं पूरा का पूरा, वो मैंने तुमको पिछली जो वीडियो कराई है उनमें मैंने सभी में यही काम किया, सब में देख लेना। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं है। क्लियर? अपने आराम से पढ़िए और आराम से ध्यान से। क्लियर? चलिए, ये तो कहां से कहां तक पहुंचने में लगा समय है, ओ से ओ डैश तक। अब कहां से कहां तक के मिलेंगे, ओ डैश से पी तक। तो लिखिए ओ डैश से पी तक ओ डैश से पी तक पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा बताइए, टी डैश बराबर ओ डैश पी अपॉन सी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, टी बराबर कितना लिया है अपन ने वहां पर ओपी बटी सी, और अगर जब अपन टी डैश निकालेंगे तो टी डैश बराबर कितना हो जाएगा, ओ डैश पी अपॉन सी। तो यहां लिख देना वही काम करना है जहां पे जो किया था। तो कितना हो जाएगा, ओ डैश पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स डैश माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
वाई डैश माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड डैश माइनस 0 का स्क्वायर। तो ओ डैश पी स्क्वायर बराबर अपने पास कितना आ गया, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। तो अपने पास ओ डैश पी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 3 डाल लेना। नीचे लिखिए ओ डैश पी का मान, ओ डैश पी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रखिए, तो टी डैश बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा सी। क्योंकि दोनों तंत्रों में अपान्य प्रकाश का वेग को क्या लिया है, समान लिया है और नियत लिया है। तो अपने पास टी डैश बराबर कितना आ जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 अपॉन सी। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, तो टी डैश, तो अपन मैं सीधा लिख रहा हूं इसको, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4 लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 बता लिया होगा। चलिए नीचे लिखिए, ये मिटा दूं ना पूरा, चलिए लिखिए, समीकरण 2 व 4 में बिंदु P समान है, बिंदु P समान है, तो इन दोनों समीकरणों में कोई संबंध आवश्यक है, इसलिए रूपांतरण समीकरण का उपयोग करते हैं। क्लियर। रूपांतर समीकरण का पाठ में देखिए, मैंने भी एक फिगर बताया था, ये एस तंत्र, ये एस डैश, ये वी वेग से क्या होता है और ये स्थिर। क्लियर। ये अपने पास P बिंदु होता है, निर्देशांक क्या होते हैं एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। इसका स्थिति सदिश कितना होता है, सदिश, इसका स्थिति सदिश सदिश डैश
इसका मूल बिंदु O, इसका O डैश, और इनके मध्य की दूरी कितनी बताई थी? सदिश V इंटू टी। क्लियर? तो नीचे लिखिए त्रिभुज, लिखिए O डैश P में, O डैश P में वही सदिश संयोजन लगाना है। नीचे लिख दीजिए सदिश संयोजन से, सदिश संयोजन से, सदिश संयोजन से। तो लगाइए सदिश संयोजन क्या होता है? सदिश O डैश प्लस सदिश O डैश P बराबर सदिश OP। O डैश का मान कितना दे रखा है? सदिश VT प्लस O डैश P का मान कितना दे रखा है? सदिश R डैश बराबर सदिश R। तो यहाँ से मैंने सदिश R डैश का मान निकाल लिया, सदिश R माइनस सदिश V इंटू टी। और मैंने पहले ये समीकरण पहले हल करवा दिया पिछली वीडियो में, क्योंकि हम जानते हैं कि सदिश R बराबर कितना होता है? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो अपने पास सदिश R डैश का मान कितना आ जाएगा बताइए? X डैश I कैप प्लस Y डैश J कैप प्लस Z डैश K कैप। तो अपने पास सदिश V का मान कितना आ जाएगा? सदिश VX I कैप प्लस VY J कैप प्लस VZ K कैप। तो इसके इन सभी के मान किस में रख दूंगा मैं? इसमें। इसका इक्वेशन नंबर 5 डाल लेना। सदिश R डैश व सदिश V के मान समीकरण 5 में रखने पर तो कितना आ जाएगा? सदिश R डैश का मान कितना है अपने पास? X डैश I कैप प्लस Y डैश J कैप प्लस Z डैश K कैप बराबर कितना आ जाएगा? X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप माइनस कितना हो जाएगा? VX I कैप प्लस VY J कैप प्लस VZ K कैप। तो नीचे लिख दीजिए यहाँ पे फिगर मिटा रहा हूं मैं, बना लिया होगा एक फिगर। नीचे लिखिए I कैप J कैप K कैप के गुणांकों की तुलना करने पर तो कितना आ जाएगा अपने पास? X डैश बराबर कितना आ जाएगा? X माइनस VX इंटू टी। अरे इंटू में टी और है ना इसके, इंटू टी। क्लियर? तो अपने पास कितना आ जाएगा? X माइनस VX इंटू टी। इसका इक्वेशन नंबर 6। Y डैश बराबर कितना आ जाएगा? Y माइनस VY इंटू टी समीकरण 7, और Z डैश बराबर Z माइनस VZ इंटू टी समीकरण नंबर 8। क्लियर? नीचे लिख देना माना तंत्र x दिशा में गति करता है तो Vy बराबर कितना हो जाएगा? 0, और Vz बराबर भी कितना हो जाएगा? 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा? तो अपने पास x डैश बराबर कितना आ जाएगा? x माइनस x दिशा में गति करता है तो x माइनस बी टी। वाई डैश बराबर कितना आ जाएगा? y, और z डैश बराबर z। क्लियर? और इसमें t डैश का भी मान लिख देना, t डैश बराबर भी किसके हो जाएगा? t। इसका इक्वेशन 9, इसका 10, इसका 11 और इसका 12। तो नीचे लिखिए समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या था अपने पास? x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर बराबर 0। यही था या नहीं था? तो x डैश स्क्वायर का मान कितना है अपने पास? x माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। t डैश का मान कितना है? t। अरे कितना है? t।
इसका मान टी डैश का मान कितना दे रखा है तुमको, टी डैश का मान कितना दे रखा है टी, तो अपने पास टी लिख देंगे, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? तो अपने पास कितना आ जाएगा बराबर 0। तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कितना आ जाएगा अपने पास, तो इसको अलग कोष्टक में लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को तो अलग में लिख दिया अपन ने, और अपने पास एक क्या है, इस वाले पद को अलग में लिख दिया, सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी बराबर जी। उतार लीजिए। इसका इक्वेशन नंबर 13 डाल दें, इक्वेशन नंबर 13। क्लियर है सभी को? जो काम मैंने पहले किया था वही काम मैंने अब इसमें किया है। अब देखिए अपन कह सकते हैं कि जो समीकरण 13 है और समीकरण अपने पास पहला आया था उसका दूसरा आया था वो समान नहीं है ना, दोनों समान है या नहीं है? नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रकाश का वेग नियत होता है वहां गैलीलियो रूपांतर समीकरण क्या नहीं करता, काम नहीं करता है। इसलिए अपन किस रूपांतरण समीकरण का यूज करेंगे, अब लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का यूज करेंगे। अब यहां से मैं मानूंगा कि माना लॉरेंज रूपांतरण समीकरण ये हैं, और फिर उनको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। क्लियर सभी को? चलिए ध्यान से देखना, ध्यान से करना है, खुद से हाथों से निकालना है एक बार। क्लियर? उतार लो। क्लियर बात? चलिए सभी बच्चों को बता दें।